हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट ई लेक्चर। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि टाइम एंड वर्क जो है हमारे गेट और ईएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एग्ज़ाम में किसी न किसी ब्रांच के किसी न किसी सेट में हर साल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये हमने टाइम एंड वर्क का सीरीज़ स्टार्ट किया है। इसमें पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे इसका पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो लोग नहीं देखे उसको पहले पार्ट 1 को देखेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है सॉल्व करने का अलग ही मतलब यूनिक मेथड परसेंटेज से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये पार्ट 2 है। इस टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में हम लोग करीब 5-6 वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी एक टाइप का डिस्कस हो चुका। आज हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन का बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं नए वाले में कि कुछ क्वेश्चन होते हैं बेस्ड होते हैं आपके दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा कि मतलब कि एक कोई ए है, किसी काम को कुछ कर रहा है, बी का कुछ दिन में किस काम को कर रहा है। अब दोनों के बीच की इफिशियंसी का रिलेशन दिया रहेगा या फिर टाइम का रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले भी बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला होता है। मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं हम लोग। इफ़िशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, एक ये फार्मूला है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ कि ये जो वर्क होता है 90% क्वेश्चन में क्या होगा, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मोर देन 90% क्वेश्चन में कांस्टेंट होता है। मेनली जो होता है इफिशियंसी वेरी करता है और टाइम घटता है। इफिशियंसी वेरी करने का मतलब जैसे कि मैं मान लो किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, मतलब किसी काम को 2 लोग कर रहे हैं। अब 2 लोग से ज़्यादा 4 लोग हो जाएंगे तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो टाइम को घटना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, तो इफिशियंसी और टाइम जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इफिशियंसी बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा, तो टाइम को डिक्रीज होना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर इफिशियंसी डिक्रीज हो रही है तो टाइम को इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 रिलेशन होंगे, ठीक है। तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको हमको देखना है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि अगर मान लो कि इफिशियंसी का अगर मान लो रेशियो दिया हुआ है, मान लो कि 2 लोग का इफिशियंसी का रेशियो दिया है 2 और 3, ठीक है। तो इनका टाइम का भी रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 और 1/3। इसको अगर हम लोग इंटीजर में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफिशियंसी का जो अगर हमको रेशियो पता है तो टाइम का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सब लोग पहले पढ़ो और देखो आप लोग, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सी टेक्स 30 days टू फिनिश द वर्क। सी टेक्स 30 days टू फिनिश द वर्क। सी किसी काम को 30 डेज में क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसका मतलब कि जो सी है 30 डेज में किसी को काम को कंप्लीट करता है, इसका मतलब वर्क डन जो होगा, वर्क हम लोग 100% मानते हैं, ठीक है। तो सी 30 डेज में वर्क 100% वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लिखा ए इज थ्राइस गुड एज सी, इसका मतलब हमको समझना है, ठीक है। ए इज थ्राइस गुड एज गुड एज सी, इसका मतलब, ठीक है। ए क्या है, सी से 3 गुना अच्छा है। तो डेफिनेटली अगर 3 गुना अच्छा है तो काम भी अच्छा कर रहा होगा, ठीक है। तो सी अगर x डे लेगा तो ए क्या करेगा, अब उससे अच्छा है 3 गुना, तो टाइम क्या करेगा, 3 गुना कम लेगा, तो x/3 डेज लेगा। ये तो टाइम का रिलेशन हो गया, ठीक है। ये टाइम का, अगर इफिशियंसी की बात करें, अगर इफिशियंसी ऑफ जो सी है, अगर इफिशियंसी सी का इफिशियंसी की बात करें तो अगर सी की इफिशियंसी अगर x% है पर डे, 1% पर डे काम कर रहा है सी, तो ए 3 गुना अच्छा है, तो इफिशियंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3x% पर डे, क्योंकि ये 3 गुना अच्छा है ना। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे। अगर सिंपल सा लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि अगर ए अच्छा काम कर रहा है सी से तो टाइम कम लगेगा, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। अब 3 गुना अच्छा है तो उसका टाइम 3 गुना कम लेगा, तो ये रिलेशन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है ए इज़ थ्राइस गुड एज सी, इसका मतलब ये हो गया कि ए सी से 3 गुना अच्छा है। अब ए सी से 3 गुना अच्छा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए अगर 30 डेज ले रहा है, ये टाइम है ना, टाइम है, तो ए क्या लेगा, इसका थर्ड जितना ले रहा है उसका 1/3 टाइम लेगा। तो 1/3 टाइम का मतलब कि 10 डेज लेगा ये, ठीक है।
10 डेज लेगा ये। क्लियर है? ठीक है, अब आगे आगे की लाइन पढ़ते हैं। ए इज़ थ्राइस गुड एज सी एंड ट्वाइस गुड एज बी। और ए क्या है? ट्वाइस गुड एज बी है। अब बी से क्या है? ए 2 गुना अच्छा है, मतलब कि ए जितना टाइम ले रहा होगा बी उसका जस्ट डबल लेगा, यानी कि ए 10 डेज ले रहा है तो बी लेगा 20 डेज लेगा वो। ये तो टाइम का रिलेशन हो गया। अब इफिशियंसी का रिलेशन देखते हैं। इफिशियंसी का रिलेशन क्या है? तो हम पहले बता चुके हैं। हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं कि सी 30 डेज ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सी 30 डेज में वर्क को क्या करेगा? 100% कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो 30 डेज में कंप्लीट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? ठीक है, तो 30 डेज में 100% कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 100/30। 100/30 जो होगा 3.3%, ठीक है, पर डे होगा, ये पर डे होगा। ठीक है, पर डे होगा। ठीक है, उसी तरह ए की इफिशियंसी क्या होगी? 10 डेज में 100% काम को कर ले रहा है। ठीक है, 100% काम को कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 10%। कुछ नहीं, 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10% एक दिन में काम को कंप्लीट करेगा। सिमिलरली बी ले रहा है 20 डेज। ठीक है, बी 20 डेज ले रहा है तो 100/20 कितना होगा? 5% पर डेज। ठीक है, ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे कि ए 10 डेज ले रहा है, ये 20, तो इसका जस्ट डबल ले रहा है तो इफिशियंसी भी इसकी आधी आनी चाहिए ना। देखो तो इफिशियंसी इसका आधी आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बी 20 डेज ले रहा है, इसका जस्ट डबल है तो इफिशियंसी इसका हाफ होना चाहिए। देखो इफिशियंसी हाफ आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो ये हमको पता चल गया। अब पूछ रहा है कि ए बी एंड सी वर्क टुगेदर। ए और बी तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ए और बी और सी तीनों मिल के जाएंगे जब, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर ये देखा जाए तो 18.33% पर डे। एक दिन में इतना ये काम करेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये तीनों मिलके इतना परसेंट पर डे काम कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि अब देखो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको पता चल गया एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है कि 18.33% पर डे काम को कंप्लीट करेंगे और हमको काम कितना करना है? 100% वर्क को डन करना है। तो अगर हम लोग इसको 18.33 को अगर हम 20% मान लें कि 20% कम कर रहे हैं, लेकिन रियल में 20% से कम कर रहे हैं, हम 20% मान रहे हैं, तो 20% का मान रहे हैं तो 100% करने के लिए 5 डे लगेगा ना 20%। लेकिन ये क्या है कि 20 से कम है तो मतलब कि 5 डे से ज़्यादा आंसर आने वाला है। अब ऑप्शन में देखेंगे, ये 5 डे तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये 5 से कम है, ये आंसर होगा नहीं। ये 5 से कम है, ये होगा नहीं। तो बचा क्या? ये आंसर। तो ये आंसर टिक कर देंगे। तो ये हम लोग रिवर्स अप्रोच को भी ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को आसान कर देता है, कई बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की थिंकिंग पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है कि ये यूपीपीसीएल एग्जाम में आया हुआ है। ये यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, आप पढ़ो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सब लोग पढ़ लिए। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, बोला है कि ए और बी दोनों मिल के किसी काम को 30 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। 30 डेज़ में क्या कर रहे हैं? किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह बी एंड सी ये दोनों मिलके किसी काम को 40 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। 40 डेज़ में क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह ए एंड सी मिलके किसी उसी काम को, सेम काम है ना, कर रहे हैं 60 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम वर्क है। ठीक है, तो ये सेम। अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। जैसा मैं बोला कि ए और बी का 30 डेज़ में कंप्लीट 100% कर रहे हैं तो एक दिन में कितना, ए और बी दोनों मिलकर कितना कर रहे होंगे? 3.3%। ठीक है, जितना वर्क है उसका 3.3% पार्ट को कर ले रहे होंगे। इसी तरह ये 40 डेज है। 40 डेज का मतलब वो कितना कर रहे हैं? 2.5% कर रहे होंगे। 2.5% पर डेज। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप कुछ मत करो, 100 को क्या करो, 100 को 40 से डिवाइड करोगे तो 2.5% पर डे आएगा। ठीक है, अब देखो इसका निकालना ए और सी का, तो ए और बी 30 डेज ले रहे हैं और ए और सी 60 डेज ले रहे हैं। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये इसका जस्ट डबल है तो इफिशियंसी इसकी क्या आएगी? इसकी जो इफिशियंसी उसकी हाफ आनी चाहिए। तो यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बोल देंगे 3.33% का हाफ जो आएगा वो होगा पर डेज। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है कि बी इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ टाइम ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना, बहुत लोग टाइम को ऐड करते हैं, नहीं, इफिशियंसी ऐडअप होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है,
और इफिशियंसी आएगी इनकी अगर ऐड किया जाए तो ये नियरली हो जाएंगे, ये नियरली हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5, ये नियरली 5% मिला, ये दोनों मिलकर 5% के आसपास आएंगे, नियरली थोड़ा सा कम आएगा 5%, तो हम 5% एज्यूम कर सकते हैं। और ये कितना है 2.5, तो 5 और 2.5 कितना हो गया 7.5% पर डे वो लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें कि A + B C ये 2 ग्रुप मिल गया है ना, अब यहाँ पे एक करें तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 7%, ठीक है, पर डे, ठीक, पर डे। तो ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, अब इसी क्वेश्चन में देखो ऐसे पूछ सकता था कि A + B + C तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो A + B + C यहाँ से एक दिन में 3.7% कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि ये 100% कितने दिन में करेंगे। अगर ये पूछा होता तो यहाँ से हम आंसर निकाल लेते, लेकिन इसमें ये पूछा है कि B एलोन कितने दिन में काम करेगा B, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पता है हमको, और ये इस वाले को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल B की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है कि A + C का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये लिखे, इसको अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1.6% पर डे। ठीक है, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 2% पर डे, नियर अबाउट 2% पर डे। तो ये 2% पर डे नियर अबाउट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो 2% पर डे आ रही है, तो B एक दिन में 2% काम करेगा अकेले, तो वो 100% काम करने के लिए कितना चाहिए, नियरली 50 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 80 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, 120 हो ही नहीं सकता, 240 हो नहीं सकता, तो 50 के आसपास नियर अबाउट कौन सा आंसर है, ये 48, तो ये 48 टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये अब आज ये जो हम लोग बात किए हैं इफिशियंसी और टाइम से रिलेशन क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गेट में अगले साल ऐसा आने का चांसेस है, अगले साल या तो उसके अगले साल 1-2 साल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग अभी तक गेट में दिए नहीं है, और हर साल जब भी गेट में क्वेश्चन आता है नए क्वेश्चन को वो लोग, नए क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को वो लोग डालते रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप लोग अब ये मेरा टाइम एंड वर्क का ये दूसरा सीरीज है। ठीक है, अब मैं थर्ड भी बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें नए टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर इसमें अगर किसी को PDF मटेरियल चाहिए, ठीक है, गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा, या अभी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग डालते रहेंगे। ठीक है, टेक्निकल से, गेट से और इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ये। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।